हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसके ऊपर इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड किस तरह से उसके फॉर्मूले बनते हैं और उनका यूनिट का कन्वर्शन भी कैसे होता है। सेंटीमीटर क्यूब का लीटर में कैसे कन्वर्शन होता है या मीटर क्यूब का लीटर में कैसे कन्वर्शन होता है, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी हम देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं कि एक्सरसाइज 16.3 जो है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 1 इजी है, जस्ट फार्मूला लिखना है आपको, उसमें वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेट करना है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 2। Find the volume of a cuboid whose area of base is 32 square centimeter and height is 4 centimeter। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला है L इंटू बी इंटू एच, जिसमें हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर पता है तो हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें सिर्फ हाइट दी है, लेकिन हमें यहाँ पे जो लेंथ है और ब्रेथ नहीं दी है, उसकी जगह हमें दिया है एरिया ऑफ बेस। अब क्यूबॉइड का जो बेस होता है आपको पता है कौन से शेप का होता है। वैसे तो क्यूबॉइड का हर एक सरफेस जो है वो रेक्टेंगुलर होता है, इसका मतलब बेस भी रेक्टेंगुलर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला है L इंटू बी इंटू ए, उसको हम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जो दिया है वो पहले लिख लेंगे। हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड। Area of base of cuboid is given 32 square centimeter. Also we have given here height is equal to 4 centimeter. Now we will write formula of volume. Therefore we will write here volume of cuboid. Volume of cuboid is equal to L into B into H। अब यहाँ पे देखो L into B जो है, इसको इसकी जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड। So we will write here area of base of cuboid multiply height। ये भी फार्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, दैट इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया है 32 मल्टीप्लाई हाइट दी है 4, सो इक्वल टू 4 टू 8 4 3 12। अब लिखना है यूनिट। अब एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड ये है स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू हाइट है सेंटीमीटर में। स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का पावर 2 इंटू सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का पावर 3। और अगर आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में डायमेंशन दिया है तो उसका जो यूनिट बनता है वो होता है क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। सो वी विल राइट हियर सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। A godown is in the form of cuboid, measures 40 meter, 30 meter and 20 meter। ये गोडाउन का डायमेंशन दिया है। तो गोडाउन है क्यूबॉइडल शेप का, इसका मतलब लेंथ है, ब्रेथ और हाइट है। तो इसमें से लेंथ हो गई 40 मीटर, ब्रेथ हो गई 30 मीटर और हाइट हो गई 20 मीटर। आगे देखो, हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट। तो उस गोडाउन में कितने क्यूबिकल बॉक्सेस को हम स्टोर कर सकते हैं जिनका इफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 0.6 मीटर क्यूब। एक बॉक्स का वॉल्यूम हमें दिया है 0.6 मीटर क्यूब। तो ऐसे 0.6 मीटर क्यूब वाले बॉक्सेस हम कितने गोडाउन में रख सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे फाइंड करना है, तो हमें जितनी स्पेस है उस गोडाउन की, उसको एक बॉक्स जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। यानी नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो इससे हमें उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है। सो वी विल राइट हियर लेंथ इज इक्वल टू है 40 मीटर, कॉमा ब्रेथ इज इक्वल टू है 30 मीटर, कॉमा हाइट इज इक्वल टू है 20 मीटर। और हमें क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज आल्सो गिवन, सो वी विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 0.6 मीटर क्यूब। फर्स्ट वी विल फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, या फिर आप डायरेक्टली नंबर ऑफ बॉक्सेस भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। सो वी विल राइट हियर
number of boxes is equal to volume of go down upon वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। अब जो गोडाउन है वो क्यूबॉइडल शेप है, तो उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो बनेगा L इंटू बी इंटू एच। सो आई विल राइट हियर L इंटू बी इंटू एच अपॉन जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम है 0.6। ओके, इज इक्वल टू, अब यूनिट यहाँ पे देखो इनका भी मीटर है और यहाँ मीटर क्यूब है, तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन का वैल्यू पुट अप करो इसमें। सो लेंथ 40, ब्रेड्थ है 30 और हाइट है 20। अब 0.6 का मतलब क्या होता है 6/10, तो 6/10 से डिवाइड करना है ना, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.6 मतलब 6/10। ठीक है, दैट इज इक्वल टू वी विल गेट हियर 40 इंटू 30 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाय 10/6। 6/10 से डिवाइड करना मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। सो वी विल गेट हियर 6 1 6, 6 5 30। अब पूरा कैलकुलेट करो, 4 5 20, 22 40। ठीक है, तो ये आ गया 40 और कितने जीरो यहाँ पे 1 2 और ये 1 3 जीरो लगा दो, 1 2 और 3। तो टोटल कितने बॉक्सेस इसमें आ सकते हैं, तो 40,000। देयरफॉर वी विल राइट लास्ट आंसर। क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड। सो वी विल राइट हियर 40,000 cubical boxes can be stored in it। तो इस तरह से हमको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है, आपको जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स नहीं दिया रहेगा और बोलेंगे कि साइड ऑफ बॉक्स दिए रहेंगी, तो वो साइड ऑफ बॉक्स से हमें उस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन 4, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 156 square centimeter and volume is 1092 centimeter cube। अब यहाँ पे हमें क्यूबॉइड का बेस एरिया दिया है और उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी दिया है और हमें फाइंड करना है हाइट। चलो देखते हैं किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम लिखेंगे फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे देखो L इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेड, ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल और जो बेस होता है वो क्यूबॉइड का वो रेक्टेंगुलर शेप का है। सो वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड मल्टीप्लाई हाइट। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो वॉल्यूम कितना दिया हमें 1092। सो आई विल राइट हियर 1092 इक्वल टू एरिया ऑफ बेस कितना दिया है 156 इंटू हाइट एज इट इज। अब हाइट को फाइंड करना है तो 156 को LHS में ट्रांसपोज करेंगे। देयरफॉर वी विल गेट हियर h इज इक्वल टू 1092 अपॉन 156। अब देखो 6 के टेबल में 2 आता है यूनिट प्लेस में, 6 7 42 तो होता है। तो 156 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, 7 5 35 और 49, 7 1 7, 7 और 4 11। तो ये तो नंबर बढ़ गई। फिर से देखो 7 6 42 कैरी 4, 7 5 35, 35 और 4 39 कैरी 3 होगा, 7 1 7 और 3 10 तो हो जाता है। सो वी विल गेट हियर 7 और यूनिट लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट लास्ट आंसर। देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 192 मीटर क्यूब। एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसको वॉल्यूम दिया है 192 मीटर क्यूब। अब जो रेक्टेंगुलर टैंक है तो वो कौन सी शेप की होगी, वो क्यूबॉइडल शेप की होगी। ठीक है, इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 8 मीटर एंड 6 मीटर। तो यहाँ पे हमें जो दिए लेंथ इक्वल टू दिए 8 मीटर और ब्रेड्थ दिए 6 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड इट्स डेप्थ मतलब उस रेक्टेंगुलर टैंक की हमें हाइट फाइंड करनी है। सो वी विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक
वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इज इक्वल टू कितना दिया है 192 मीटर क्यूब। एंड रेक्टेंगुलर टैंक ये क्यूबॉइडल शेप का है एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। सो L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू हो गया 192। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। देयरफॉर लेंथ इज 8 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज 6 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 192। अब 8 और 6 को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे। देयरफॉर वी विल गेट हियर हाइट इक्वल टू 192 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 6। अब 8 से इसको डिवाइड करो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, रिमेन 3 32, 8 4 जा 32, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। सो वी गेट हियर 4 मीटर। तो वो जो रेक्टेंगुलर टैंक है उसकी जो डेप्थ है दैट विल बी 4 मीटर। सो वी राइट लास्ट आंसर। देयरफॉर इट्स डेप्थ इज 4 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। अ कार्डबोर्ड बॉक्स इज 1.5 मीटर लॉन्ग, 75 सेंटीमीटर वाइड एंड 49 सेंटीमीटर हाई। अभी जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है, लेकिन जो यूनिट्स है वो डिफरेंट है। लेंथ दी है मीटर में, ब्रेड्थ और हाइट जो दी है वो सेंटीमीटर में दी है। तो सबसे पहले हमें उनके यूनिट सेम करें पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखो। हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप कैन बी पुट इनटू इट। तो उस कार्डबोर्ड बॉक्स में हम कितने सोप रख सकते हैं। तो एक सोप बार का जो मेजर है वो दिया है 6, 5 और 3.5 सेंटीमीटर। तो जो कार्डबोर्ड बॉक्स है वो भी क्यूबॉइडल शेप है और जो सोप है वो भी क्यूबॉइडल शेप है। तो सोप के जो यूनिट्स है वो सेंटीमीटर में यहाँ पे दिए हैं। तो हमें यहाँ पे जो यूनिट दिया है लेंथ कार्डबोर्ड बॉक्स की उसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा। अब हमें पूछा है कि कितने बार हम उस कार्डबोर्ड में रख सकते हैं। तो जितना वो कार्डबोर्ड का वॉल्यूम है उसको 1 सोप के वॉल्यूम से अगर आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ सोप कैन बी पुट इन इट। ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट in cardboard length breadth and height is given, so we will write here length is equal to 1.5 meter, that is equal to 1.4 meter, that is equal to convert it into centimeter. So 1.4 multiplied by 100 centimeter, that is equal to 1400. Put decimal point after one digit, so 140 centimeter. So ये हो गई length of cardboard. Okay, breadth equal to breadth of cardboard is given 75 centimeter and its height of cardboard is given 49 centimeter. Okay, अब we will find number of bars. For it we will write formula number of bars equal to volume of cardboard upon volume of soap. Okay, therefore we will write here number of soap is equal to volume of cardboard upon volume of soap. Now we will put values. वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड और सोप दोनों क्यूबॉइडल शेप के एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट. सो लेंथ इज हियर. फर्स्ट वी विल राइट यूनिट्स ऑफ कार्डबोर्ड. ओके, तो 140 मल्टीप्लाइड बाय हाइट 75 मल्टीप्लाइड बाय 49 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोप के जो मेजर्स है वो है 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3.5. Now see here, we can divide 75 by 5. Okay, so we get here 5 1 जा 5 and 5 15 जा 75 हो गया. 35 and 49 are divisible by 7, so we will divide it 7 5 जा, put decimal point after one digit, so 0.5 और 7 7 जा 49. So remain here 140. आप यहाँ पे 6 से 140 को डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता. 140 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 0.5. सी 0.5 मीन्स 5 अपॉन 10. 5 अपॉन 10 से डिवाइड करना है ना, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना. तो यहाँ पे देख लो 2 से डिवाइड होता है. 2 3 जा
2 7 जा तो 70 आ गया। यहाँ पे 3 1 जा 3 5 जा, सो वी गेट हियर 70 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। अब देखो 0.5 यानी 5/10, उसका रेसिप्रोकल 10/5, तो मल्टीप्लाई हो गया 10/5, 5 5 गेट कैंसल, 7 7 जा 49, और उसके सामने ये 2 जीरो लगा दो तो 4900। तो वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स है उसमें 4900 सोप रख सकते हैं। सो वी राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर 4900 bars of soap can be put in it। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल से क्वेश्चन नंबर 7, if the volume of a room is 235 meter cube and the area of the floor is 47 square meter, find the height of the room। अब ये जो रूम है ये क्यूबॉइडल शेप की है और इसका हमें वॉल्यूम दिया है और इसके बेस का हमें एरिया दिया है, मतलब फ्लोर का एरिया दिया है। अब आपको पता है कि जो क्यूबॉइडल शेप होता है उसका जो हर एक फेस होता है, सरफेस होता है, वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, तो फ्लोर भी रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो फ्लोर का एरिया का फार्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेड, और वॉल्यूम में भी एल इंटू बी इंटू एच है, तो एल इंटू बी की जगह हम जो फ्लोर का एरिया उसको पुट अप कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल राइट, जो हमें दिया है उसको हम लिख लेंगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू, इट इज गिवन 235 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ रूम का फार्मूला लिखेंगे एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू हो गया 235। अब देखो ये जो एल इंटू बी है इसकी जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ फ्लोर, देयरफॉर वी कैन राइट एरिया ऑफ फ्लोर मल्टीप्लाइड बाय एच इज इक्वल टू हो गया 235। अब फ्लोर का एरिया दिया है 47, सो वी विल राइट हियर 47 into h is equal to 235. Now we will transfer 47 to RHS. Therefore, we will get h is equal to 235 divided by 47. अब यूनिट प्लेस में यहाँ 5 होता है, 7 इंटू 5 करोगे तो यूनिट प्लेस में 35 में 5 आता है। सो 47 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 5 7 35 कैरी 3, 5 और 20 और 23 हो गया, तो आंसर आ गया इसका 7। यूनिट लिखेंगे मीटर, तो वो जो रूम है उसकी हाइट रहेगी 7 मीटर। देयरफॉर वी विल राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर द हाइट ऑफ रूम इज 7 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी विल से क्वेश्चन नंबर 8, a pit 7 meter long and 2.5 meter wide is dug to a certain depth। तो जो पीट यानी गड्ढा, एक गड्ढा किया है जिसकी हमें लेंथ और यहाँ पे उसकी ब्रेड्थ दी है, लेकिन उसकी हमें हाइट नहीं दी है। तो जो पीट किया है वो है क्यूबॉइडल शेप का, ठीक है। आप कितना नीचे तक गड्ढा किया है वो वहाँ पे नहीं दिया, वो मतलब डेप्थ यानी हाइट ऑफ पीट। इफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज 28 मीटर क्यूब। अब गड्ढा करते समय जो मिट्टी निकली है, वो जो मिट्टी निकली है उसका हमें वॉल्यूम दिया है, और वो मिट्टी जो है वो इस तरह से बिछाई गई कि वो क्यूबॉइडल शेप में दिखे, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो 28 मीटर क्यूब है। तो व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पीट? तो जितना पीट का वॉल्यूम है उतनी ही वहां से मिट्टी निकाली और वो इस तरह से बिछाई रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल शेप में, तो उसका वॉल्यूम और वो गड्ढे का वॉल्यूम दोनों सेम रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है डेप्थ। ओके, सो वी कैन राइट हियर लेंथ ऑफ पीट इज इक्वल टू गिवन है 7 मीटर और उसकी ब्रेड्थ दी है 2.5 मीटर। हमें हाइट फाइंड करनी है। सो वी विल राइट हियर वॉल्यूम ऑफ पीट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। ओके, ये हमको समझना पड़ेगा। सो वॉल्यूम ऑफ पीट का फार्मूला है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू, और जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट है वो दिया है 28 मीटर क्यूब। अभी सब वैल्यूज को पुटअप करेंगे। लेंथ इज गिवन 7 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है 2.5 मल्टीप्लाई हाइट पता नहीं इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे ये जो LHS में है 7 और 2.5 इसको RHS में ट्रांसपोज करेंगे।
देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2.5. 7 1 जा 7, 7 4 जा. So remain here 4 upon 2.5. Now see 2.5 means 25 upon 10 और 25 upon 10 से डिवाइड करना है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना. So you will get here 4 into 10 upon 25. That is equal to, अब 5 से डिवाइड करेंगे. So 5 2 जा 5, 5 जा, आंसर आया 8 अपॉन 5. दैट इज इक्वल टू, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. 5 1 जा 5 डेसिमल पॉइंट और 3 रह गया 5 6 जा 30 यूनिट रहेगा मीटर. तो वो जो पीट है उसकी जो हाइट है उसकी डेप्थ है वो रहेंगे 1.6 मीटर. देयरफॉर कैन राइट लास्ट आंसर. देयरफॉर द डेप्थ ऑफ पीट, द डेप्थ ऑफ पीट इज 1.6 मीटर. तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है.